हेलो दोस्तों। आज हम लोग प्रस्तावना का लेक्चर 2 देखेंगे। तो प्रस्तावना को मुख्य रूप से 4 तत्व है, जिसमें पहला है संविधान के अधिकार का स्रोत, यानी संविधान के अधिकार का स्रोत क्या है, हम लोग देख रहे हैं। पहला है संविधान के अधिकार का स्रोत क्या है। तो संविधान के अधिकार का स्रोत है, यानी प्रस्तावना का जो फर्स्ट लाइन है उसकी शुरुआत है हम भारत के लोग। हम भारत के लोग अर्थात भारत की जनता। भारत की जनता यानी भारत की जनता संविधान के अधिकार का स्रोत है। और दूसरा है संविधान के स्वरूप या प्रकृति, यानी भारत का जो संविधान है, यानी प्रस्तावना में मुख्य रूप से 4 तत्व, उसमें दूसरा है संविधान के स्वरूप या प्रकृति, यानी भारत के संविधान का स्वरूप यानी नेचर या प्रकृति कैसा है, यानी भारत को भारत की संविधान कैसा राष्ट्र घोषित करता है। तो संविधान की जो प्रकृति है वो भारत को संप्रभुत्व, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित करता है। आगे है, इसको हम आगे समझेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। संविधान का उद्देश्य क्या है, यानी भारत की जो संविधान है उसका उद्देश्य क्या है। भारत का संविधान उसका उद्देश्य न्याय, जिसकी 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। और 5 प्रकार के स्वतंत्रता की बात की गई, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। और 2 प्रकार के समता की बात की, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। और 1 प्रकार के बंधुत्व की बात की गई है, यानी भाईचारा। यानी भारत में रहने वाले सभी धर्म के लोग, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो या पारसी हो, हम सभी आपस में भाई भाई है। और प्रस्तावना के मुख्य 4 तत्व, उसमें चौथा है संविधान को अंगीकार या स्वीकार करने की तिथि को बतलाता है, यानी संविधान सभा ने संविधान को कब स्वीकार किया, सब कब अंगीकार या स्वीकार किया। तो प्रस्तावना में डेट लिखा है 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 की तिथि उल्लेखित है, यानी 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने भारत के संविधान को अंगीकार या स्वीकार किया था। तो हम लोग इसको समझते हैं पहले। ये संप्रभुत्व क्या होता है। संप्रभुत्व को समझते हैं, यानी संप्रभुत्व का मतलब हुआ वैसा देश जो अपने आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने में स्वतंत्र हो, यानी वैसा देश जो जिस पर किसी दूसरे देश का हस्तक्षेप न हो, चाहे वो आंतरिक मामला हो या बाह्य मामला हो। यानी भारत एक किसी भी कह सकते हैं किसी भी निर्णय को लेने में स्वतंत्र हो, चाहे भारत की आंतरिक मामला हो या बाह्य मामला हो। जैसे अभी देख रहे हैं ये भारत को अगर मन करेगा हम सऊदी अरब से तेल खरीदे, तो उस पर अमेरिका रोक नहीं लगा सकता, यानी हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। यह संप्रभुत्व देश का एक कह सकते हैं लक्षण है। तो भारत एक संप्रभुत्व है, यानी भारत किसी भी संधि या समझौता को मानने के लिए बाध्य नहीं है, यानी भारत अपने मन से जो उसको मन करेगा वो कर सकता है। और दूसरा है समाजवादी प्रस्ताव। ये समाजवादी शब्द 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत प्रस्तावना में जुड़ा गया है। समाजवादी शब्द समाजवादी
शब्द, ये समाजवादी शब्द जो है प्रस्तावना में जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जो है जोड़ा गया है। कौन सा संविधान संशोधन? 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जो है प्रस्तावना में समाजवाद शब्द जोड़ा गया है। जो कि जो ये जो समाजवाद अर्थ हुआ कि भारत का जो समाजवाद है वो लोकतांत्रिक समाजवाद है, जिसका उद्देश्य है मतलब भारत में जितने भी गरीब या अमीर है उसको जो है इक्वल करना मतलब। और आगे है पंथ निरपेक्ष, यानी भारत जो है एक पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। यानी भारत यानी राज्य का, यहाँ पे मतलब हम राज्य का प्रयोग करेंगे तो राज्य का आप लोग मतलब समझिएगा देश, यानी राज्य का जो है कोई धर्म नहीं है और राज्य जो है किसी भी धर्म को जो है प्रोत्साहित नहीं कर सकता है और न ही किसी धर्म को जो है विरोध कर सकता है। यानी राज्य का जो है अपना कोई धर्म नहीं है। यानी भारत जो है पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है। आगे जो हम लोग समझेंगे लोकतंत्रात्मक, यानी भारत जो है एक लोकतांत्रिक देश है। यानी भारत में कह सकते हैं भारत में जो शक्ति का जो पावर है वो भारत की जनता को है। यानी भारत की जनता जिसको चाहेगा वो जो है भारत पर शासन कर सकता है। यानी भारत की जनता चाहेगा आज भारत का शासन जो नरेंद्र मोदी करे तो भारत का शासन जो नरेंद्र मोदी करेगा, और भारत की जनता जो है राहुल गांधी को चुनता है तो भारत पर जो है राहुल गांधी शासन करेंगे। अभी लोकतंत्र को जो हम लोग दो भाग में बांट करते हैं। लोकतंत्र को हम लोग जो दो भाग में बांट के पढ़ते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र उसे कहते हैं जहाँ पे जनता जो है पावर का इस्तेमाल जो है प्रत्यक्ष रूप से करता है, डायरेक्ट करता है। जैसे स्विट्जरलैंड में जो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र करते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र उसे कहते हैं जिसमें जनता जो है अपने प्रतिनिधि को चुनकर जो है भेजता है। जैसे सांसद को जो है संसद में भेजता है तो जनता जो है अपने प्रतिनिधि को चुन कर लेता है और प्रतिनिधि जो है पावर का जो है इस्तेमाल करता है, तो वो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहलाता है। यानी भारत में जो है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। तो हम आगे देखते हैं गणराज्य या गणतंत्रात्मक व्यवस्था। यानी भारत में जो है गणतंत्रात्मक व्यवस्था है। यानी कह सकते हैं कि भारत में जो है भारत का सर्वोच्च पद है राष्ट्रपति। यानी राष्ट्रपति जो है वंशानुगत नहीं है। यानी भारत की जो अप्रत्यक्ष जनता है वो जो है राष्ट्रपति को चुना है, अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति को चुना गया। यानी भारत में जो सर्वोच्च पद है या कोई पद वो जो है मतलब वंशानुगत नहीं होता है। धन्यवाद।